हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स 2025। फ्रेंड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विच हैव एक्सट्रीम पावर। जैसे जब सरकार बनती है ना फ्रेंड्स, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी नए आते हैं। कुछ स्टेबल पोजीशन पर ही रहते हैं, कुछ नए आते हैं और कुछ चेंज होते हैं। तो आज हम जानेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है। तो टोटली वी हैव 31 मिनिस्ट्रीज, मतलब 31 मिनिस्टर्स प्लस है, पर हम इनको कैटेगरी वाइज 31 में आता है। तो फ्रेंड्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या है? देखिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिनके पास स्पेशली स्ट्रॉन्ग पावर होता है। तो आज हम इनको टोटली, अब तो मेरे पास 31 है, हम इसको 10 कर पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और फाइनली मैं एक आपको पार्ट 4 लेकर आऊँगा जिसमें हम सब पूरा मिलकर रिविजन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है नेम, ये है मिनिस्ट्री, और ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी, माने ये कहाँ से जीत कर आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे पीएम मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। फ्रेंड्स, पहले मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यही हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, यही सबको पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्रेंड। जैसे किसी को रेलवे मिनिस्ट्री देना, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री देना, किसी को होम मिनिस्ट्री देना, तो ये पूरा काम कैबिनेट मिनिस्टर के हेड, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका होता है। अब इन्हीं की सरकार बनी है, मेजोरिटी से यही जीते हैं, तो यही हेड होंगे ना फ्रेंड्स, क्योंकि बीजेपी सरकार है हमारी। तो अब यही जीती है, तो इनके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो यही सबको मिनिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किसको क्या मिनिस्ट्री जाएगी और 1 से 2 मिनिस्ट्री भी एक्स्ट्रा दे सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना फ्रेंड्स, पूरी मिनिस्ट्री बांटने के बाद अगर जो मिनिस्ट्री बच जाती है या कोई मिनिस्ट्री को नहीं लेता है, तो पूरी इनके अंडर में आ जाती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पीएम मोदी के बारे में। तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, और एक मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो पर्सनल ग्रीवियंसेस माने फ्रेंड्स, देखिए, अब इन मिनिस्ट्रीज में से अगर किसी को कोई ऑफिशियल कंप्लेन करना है या कोई डिसैटिस्फाई है किसी के काम से, या उसको चेंज करवाना है, एक्सेट्रा, वो जो भी कंप्लेन उनको करना है, तो वो आकर पीएम मोदी से कंप्लेंट करेंगे, या उनको चेंज करना है, कुछ करना है। और नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है राजनाथ सिंह, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हेड करते हैं। फ्रेंड्स, ये बीजेपी लखनऊ यूपी से जीत कर आए हैं, और मैं पीएम मोदी वाराणसी यूपी से जीत कर आए हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अमित शाह, इनको कौन नहीं जानता फ्रेंड्स, अमित शाह को। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ये देखते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये बीजेपी गांधीनगर गुजरात से जीत कर आए हैं। नेक्स्ट है हमारे नितिन जयराम गडकरी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज दिए फ्रेंड्स, माने कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, रोड ट्रांसपोर्ट, रोड चलाना, हाईवेज का एक्सेट्रा, ये पूरे इनके अंडर में आता है फ्रेंड्स। ये मिनिस्ट्री देने का मतलब है कि आज से ये सब लोग इनको हेड करेंगे, और जो भी इसमें फंडिंग लेकर आना है, इसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, कुछ अच्छा बनाना है, कुछ तुड़वा कर बनवाना है, या कुछ स्क्रैच से बनाना है, तो पूरा इनका काम रहता है। ये फंड्स अलोकेट करते हैं, और फिर इनके अंडर जो सब मिनिस्टर्स होते हैं, छोटे छोटे मिनिस्टर्स जैसे MLA MPs, वो काम को देखते हैं। तो नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये बीजेपी नागपुर महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि कहाँ से जीत कर आए हैं। नेक्स्ट है हमारे निर्मला सीतारामन। फ्रेंड्स, इनको तो हम डेली न्यूज़ में देखते ही रहते हैं, ये हमारे साल का बजट प्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। तो इनको 2 मिनिस्ट्रीज दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कॉरपोरेट अफेयर्स माने फ्रेंड्स, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, या कुछ ऑफिसेस हो गई, कुछ कंपनीज हो गई, तो जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, उनको भी टेक कर यही करती है फ्रेंड्स। और ये कहीं से जीत कर नहीं आए हैं, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है। नेक्स्ट है हमारा सुब्रमण्यम जयशंकर, ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स माने फ्रेंड्स, देखो, अब भारत किसी फॉरेन कंट्री से ट्रेड कर रहा है, या कुछ जाकर बात करनी है, कुछ हमको वहाँ से फंडिंग लेना है या फंडिंग देना है, हमें कुछ अपने भारत में, जैसे इफ आई टॉक अबाउट USA, हमको USA से कुछ यहाँ पर लेकर आना है, या मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना है, कुछ भी करना है, कुछ भी हो, कुछ भी इंडिया से बाहर का रिलेटेड है, तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स में आता है फ्रेंड्स। कुछ भी एग्रीमेंट साइन करवाना, जहाँ कर वहाँ पर मीटिंग करना, वहाँ से कुछ यहाँ लेकर आना, यहाँ से वहाँ कुछ
टाइज मेंटेन करना, माने कि एक रिलेशन मेंटेन करना, ये इनका काम है। कौन है ये? सुब्रमण्यम जयशंकर, और ये भी बीजेपी से मेंबर ऑफ राज्यसभा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट शिवराज सिंह चौहान। फ्रेंड्स इनको 2 मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर और एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, माने ये विलेजेस को रूरल डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मर्स को पूरा इनके हाथ में रहता है, इनको फंडिंग करना, उनको कुछ सीड्स ला कर देना, उनके लिए कुछ नई स्कीम निकालना, उनका वेलफेयर देखना, उनको कुछ मंथली वेजेस देना, सब पूरा इनके अंडर में आता है फ्रेंड्स। और ये बीजेपी विदिशा मध्य प्रदेश से जीत कर आए हैं। और नेक्स्ट है मनोहर लाल खट्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, 2 मिनिस्ट्री से देखते हैं फ्रेंड्स। बीजेपी कर्नल हरियाणा से जीत कर आए हैं। और नेक्स्ट है जगत प्रकाश नड्डा, इनको 2 मिनिस्ट्री दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का मतलब है कि अब हमारे फैमिली है उसको सेव करने के लिए एक कुछ स्कीम्स निकालते हैं, जैसे एक आरोग्यश्री कार्ड आया था बीच में, मतलब ये गवर्नमेंट एक आम आदमी को फंडिंग देती है कि सो अगर कुछ आपको हेल्थ इश्यूज है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप जाओ हॉस्पिटल में दिखाओ अपने आप को, उसका फंडिंग जो है गवर्नमेंट करेगी। जैसे आरोग्यश्री कार्ड आया था फ्रेंड्स, और अभी भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमारे एक स्कीम आती है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें हम 5 लाख तक का फिनेंशियल एड देते हैं। किसी के पास भी अगर पैसे नहीं है, मतलब उनको कुछ ट्रीटमेंट करवाना है, 5 लाख के अंडर तक का पैसा हमारी गवर्नमेंट देती है हमको, और वी नीड नॉट रिफंड इट। तो जगत प्रकाश नड्डा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स केमिकल्स है उनका भी मिनिस्टर यही है फ्रेंड्स। बीजेपी राज्यसभा से है ये किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग नहीं करते, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है। और नेक्स्ट है हमारे पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मतलब है फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कैसी किस क्वालिटी का बन रहा है, कितना बन रहा है, पब्लिक के लिए अच्छा है या नहीं, वो देख रख ये करते हैं। और कॉमर्स माने ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये बीजेपी मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र से जीत कर आए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हमने किए सब 10 मिनिस्टर्स, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाकी के 10 मिनिस्टर्स। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो एक लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।